हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म दीज आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ मेटाबॉलिज्म। फिर हम देखेंगे होता क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ इट इज कोरिलेटेड विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस। भैया ये तो फार्माकोकाइनेटिक का एक पार्ट है। हम जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। वीडियोस के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक्सक्रीशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये कैसे कोरिलेटेड है, लेट अस सी। तो हम तो ये कवर करने वाले हैं। अब देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है। ड्रग क्यों ली जाती है? टू शो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। जब पता है बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ हो गई और मुझे इस बॉडी फंक्शनिंग को नॉर्मल करना है तो मैं क्या लूंगा? मैं ड्रग लूंगा। मींस ड्रग विल बी प्रिस्क्राइब। तो ठीक है, ये जो ड्रग है ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी। तो ड्रग प्योर फॉर्म में तो देते नहीं है ना, इट इज गिवन फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, मतलब इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म। जैसे टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, पाउडर हो गया, लोशन, लिनमेंट, माउथ वॉशेस, गार्गल्स और कई तरह के डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शंस भी। कुल मिलाकर अपन ये कहना चाहते हैं कि अगर ड्रग को अपने एक्शन शो करना है ना तो उसको कहां आना पड़ेगा? ब्लड में आना पड़ेगा। तो ये जो आपको रेड है इट इंडिकेट्स ब्लड। तो हमें ये मान के चलना है कि जब तक ड्रग ब्लड में नहीं आएगी आपको एक्शन नहीं मिलेगा। भैया ब्रेन तक अगर ड्रग पहुंचानी है तो ब्रेन में सीधा थोड़ी इंजेक्शन लगता है। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं। या फिर हाथ में दर्द है तो पर्टिकुलर यहां पर थोड़ी होता है, नहीं, सीधा अगर ब्लड में पहुंच गई दवा तो ब्लड तो हर ऑर्गन तक जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि किसी भी तरीके से ब्लड में दवा को पहुंचा दूंगा। और चूंकि ब्लड हर ऑर्गन जाता है तो दवा भी हर ऑर्गन तक पहुंच जाएगी। मतलब ब्लड में आने के बाद यू आर टेंशन फ्री, ड्रग गई और अगर बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशन उसकी मिनिमम से ज्यादा है तो आपको एक्शन मिलेगा। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ड्रग डोजेज फॉर्म से अंदर आती है ब्लड के अंदर, यही तो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सवाल आता है कैसे आई ड्रग? तो ये लिखा तो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये ड्रग आपने या तो ओरल रूट से ली या बक्कल, पेरेंट्रल, टॉपिकल, इनहेलेशनल और भी रूट से। इसका वीडियो अलग दिया हुआ है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग दिए हुए। अब डोजेज फॉर्म से ड्रग ले ली और इस रूट से कहां आ गई? ब्लड के अंदर। क्यों आ गई? क्योंकि हमने अभी बात की है ना कि ड्रग जब ब्लड में आएगी तभी एक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? ये देखिए यहां पर मेंशन है क्या? ड्रग शुड बी लिपोफिलिक। द ड्रग विल एंटर ओनली व्हेन इट हैज लिपोफिलिसिटी। तो समझ में आ गया होगा। अब ये क्यों बोला गया? वी विल कोरिलेट दिस। एब्जॉर्प्शन पार्ट इज कंप्लीट हियर। इसके कौन से मैकेनिज्म है, अलग वीडियोस डिटेल्स आप देख सकते हैं। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ब्लड में आ गई ड्रग, लेकिन ब्लड में आने के बाद अभी बात कर तो रहे हैं अलग अलग ऑर्गन तक जाएगी। तो ये जो ग्रीन लाइन है इट इंडिकेट्स ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी कंपार्टमेंट्स। जैसे ब्लड से लीवर में आ रही है, ब्लड से किडनी में आ रही है, ब्लड से ब्रेन में आ रही है, और भी ऑर्गन्स हैं जिनमें चलता रहता है। लेकिन ये जो दिखाने का एक अटेम्प्ट है कि ऐसा होता है। तो देखिए ये रिवर्सिबल एरोज हैं, मतलब ड्रग इज गोइंग इनटू द ऑर्गन एंड अगेन इट इज कमिंग इनटू द ब्लड। This process of reversible transfer of drug between the blood and organ it is termed as distribution। तो यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम कर चुके हैं। तो सर आप बता क्यों रहे हो ये चीज? भैया हम क्या कर रहे हैं? अभी लिखा था ना यहाँ पर वी आर कोरिलेटिंग।
एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ड्रग क्या थी? लिपोफिलिक थी। अब समस्या है, क्या समस्या है? कि जो भी चीज आप लेते हैं, चाहे वो खाना हो या कोई भी चीज हो, चाहे वो ड्रग ही हो, उसको बाहर निकलना जरूरी है क्या? बिल्कुल बाहर निकलना जरूरी है। बॉडी की क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बाहर की कोई भी चीज सहन नहीं करती है। भैया ये तो अपना घर है, बाहर की चीज बाहर निकल जानी चाहिए। तो चाहे वो रोटी हो, चाहे वो सब्जी हो, बॉडी अपने हिसाब से उसको से काम की चीज यूटिलाइज कर देगी और बाकी चीज को बाहर निकाल देगी। तो कोई भी चीज बॉडी में नहीं रहती है ना। इवन जो आप एयर भी लेते हो, उसमें काम की चीज ले ली ऑक्सीजन और बाकी चीज बाहर निकाल दी। तो ड्रग भी तो ऐसी है, ड्रग एंटर तो हो गई लेकिन वो बाहर भी निकलेगी। कैसे बाहर निकलेगी? जैसे यूरिन के थ्रू बाहर आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज? जो ड्रग अंदर एंटर हुई थी ना, वो क्या थी? इट वॉज लिपोफिलिक। लेकिन यूरिन में क्या निकल रहा है? यूरिन में तो वाटर सॉल्युबल चीज ही निकल सकती है ना। मींस यूरिन में वही चीज निकलेगी जो वाटर सॉल्युबल होगी। और बाहर आना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड द प्रोसेस इन विच द ड्रग इज इरिवर्सिबली ट्रांसफर्ड, बॉडी से बाहर आ जाएगी, क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया कि ड्रग जब भी बाहर आएगी जब वो वाटर सॉल्युबल होगी। तो यहां पर जब एंट्री हुई थी तब क्या थी ड्रग? लिपोफिलिक। और यहां पर निकलने के लिए क्या चाहिए उसको? हाइड्रोफिलिसिटी। तो ये कैसे हो गया? या इसकी जरूरत थी क्या? बिल्कुल इसकी जरूरत थी। अगर ड्रग लिपोफिलिक ही रही तो पूरे ब्लड के अंदर घूमती रहेगी। जब ग्लोमेरुलस से फिल्टर होगी किडनी के अंदर, तो उस एक्सक्रीट क्यों होगी? वो तो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि सपोज ये किडनी है, हम बात कर रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल की। सपोज ड्रग है यहां पर और ड्रग फिल्टर हो गई। अब मान के चल रहे हैं कि ड्रग लिपोफिलिक है। अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो तो वापस एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, और वापस एब्जॉर्ब हो जाएगी तो बाहर निकलेगी क्या? नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप एक डोज दे दो और वो एक डोज ही जिंदगी भर काम करेगी। या फिर दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि दूसरी डोज दी, तीसरी डोज दी तो क्या होगा? इट विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ डोजेस, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग, एंड इट कैन रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्रग तो बाहर निकल ही नहीं रही है ना, क्योंकि वो लिपोफिलिक है। इसलिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक बनना जरूरी है। तो हाइड्रोफिलिक कैसे बनी है? हाइड्रोफिलिक बनी बायोट्रांसफॉर्मेशन से, मेटाबॉलिज्म से। दिस इज द नीड ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। तो समझ में आ गया होगा आपको कि बायोट्रांसफॉर्मेशन और द मेटाबॉलिज्म, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स in which the lipophilic moiety is converted into hydrophilic moiety so that it can be easily excreted. ये तो एक पार्ट है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहां पर एक टर्म लिखा है, इसे बोलते हैं xenobiotics. Now what are xenobiotics? Xenobiotics are the chemicals or these are the substances which are not nutrients, बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एंड दे एंटर इन द बॉडी। तो ड्रग भी तो वही है, न्यूट्रिएंट थोड़ी है, लेकिन वो बॉडी के अंदर एंटर हो रही है बाय एब्जॉर्प्शन या फिर बाय इनहेलेशन या फिर इंजेक्शन से। और देयरफॉर ड्रग्स आर आल्सो xenobiotics। अब वो कैसे एंटर हो रहे हैं? These are xenobiotics that enter due to lipophilicity और अपना एक्शन शो करते हैं। वही चीज हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या? कि ड्रग शुड रिमेन लिपोफिलिक। ड्रग xenobiotic हो गई, बॉडी में एंटर हो गई बिकॉज ऑफ लिपोफिलिसिटी, तो क्या इसको हमेशा लिपोफिलिक ही बने रहने देंगे? नाउ टू कंडीशंस आर देयर। यस, अगर ऐसा है
तो ड्रग विल रिमेन इन सर्कुलेशन, हमेशा सर्कुलेशन में रहेगी। और अगर नहीं तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी मेड हाइड्रोफिलिक। अब लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक कैसे हुई, ऐसे हुई, मींस मेटाबॉलिज्म इज देयर। और यही आपका स्टेप होता है जिसमें ड्रग को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक मोइटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या है, इट इज लिवर। लिवर इज द मेन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, main metabolizing organ. Once again I am correcting, liver is the main metabolizing organ responsible for metabolism of drugs due to presence of enzymes। उसकी डिटेल अपन बाद में करेंगे। तो लिवर ने क्या किया, ये जो आपकी ड्रग थी लिपोफिलिक, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोफिलिक। सर एग्जांपल देके बताओ, जैसे बेंजोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू हिप्यूरिक एसिड। और हिप्यूरिक एसिड क्या है, बेंजोइक एसिड तो क्या है, ये लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन हिप्यूरिक एसिड क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो एक तरह से जो ड्रग था वो केमिकल था, और केमिकल चीज टॉक्सिक होती है। तो अगर आप सोचिए मेटाबॉलिज्म नहीं होगा या बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म ने क्या किया, उस टॉक्सिसिटी को हटा दिया, एंड देयरफॉर मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इट इज आल्सो टर्म्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो ये कहानी थी ज़ीनोबायोटिक्स और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों मेटाबॉलिज्म है। अभी कैसे होता है बात की बात है। यहां पर एक और टर्म दी हुई है, सॉफ्ट ड्रग्स। नाउ व्हाट आर सॉफ्ट ड्रग्स, कई सब्सटेंसेस हैं एंडोजेनस मॉलिक्यूल्स, जैसे हार्मोन्स, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामिन। बॉडी ऑलरेडी इनको जानती है क्योंकि ये बॉडी के पार्ट ही हैं और फटाफट इनको इनएक्टिवेट कर देती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बॉडी जानती है ऑलरेडी और उनका वेल डेवलप्ड डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म बॉडी के पास है, मेटाबॉलिज्म फटाफट बॉडी कर देती है, दीज ड्रग्स आर टर्म्ड एज सॉफ्ट ड्रग। इसलिए अगर इनको नॉर्मल लेवल तक देंगे तो दीज ड्रग्स, लाइक मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन और जो डोपामिन है, ऐसी ड्रग्स लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेंगी। तो समझ में आ गया होगा आपको सॉफ्ट ड्रग्स क्या है। हमने देखा अभी कि मेटाबॉलिज्म से क्या हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, ड्रग बाहर निकल गई। तो ड्रग बाहर निकल गई क्यों, क्योंकि यूरिन में आ गई। यूरिन में क्यों आ गई, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हो गई। तो क्या हरदम मेटाबॉलिज्म से ड्रग बाहर ही निकल जाती है क्या? और हम एक्सक्रीशन में पढ़ चुके हैं कि द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की वजह से ड्रग का टर्मिनेशन ऑफ एक्शन होता है, एक्शन खत्म हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म से भी होता है क्या? मेटाबॉलिज्म से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ड्रग एक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव भी हो सकती है, या उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी चेंज हो सकता है। तो अब हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं वन बाय वन। रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ड्रग का एक्टिवेशन भी हो सकता है, इनएक्टिवेशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सो दीज आर द रिजल्ट्स। देयर इज इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, जो मोस्टली केसेस में होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगी। एग्जाम्पल, सैलिसिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड, ये इसका मेटाबोलाइट है। एम्फेटामिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसीटोन। तो ड्रग हैज बीन इनएक्टिवेटेड, दीज आर द टू एग्जांपल्स। ये एक फेट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई सा भी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आपको उसमें से चूज करना है। सेकेंड आता है इनएक्टिवेशन के बाद एक्टिवेशन ऑफ ड्रग। ड्रग एक्टिविटी भी होती है क्या?
बिल्कुल होती है। हम पढ़ चुके हैं प्रोड्रग। भैया प्रो का मतलब क्या होता है, पहले वाला। तो ड्रग से पहले की जो केमिकल मोइटी है दैट इज टर्म्ड एज प्रोड्रग। डिटेल्स के लिए दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, मेरे चैनल पर है, लेकिन फिलहाल वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, वी विल जस्ट टेक द एग्जांपल्स। तो एक्टिवेट हो गई ड्रग, जैसे ही ड्रग ली बॉडी में जाने के बाद कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से ड्रग एक्टिवेट हो गई। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है लेवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। डोपामिन एज सच नहीं दे सकते, डिटेल्स के लिए दूसरी बात है वो बाद में देखेंगे। यहां पर एग्जांपल है एस्पिरिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड, और जो एक्शन आता है बॉडी के अंदर वो सैलिसिलिक एसिड की वजह से ही आता है, एस्पिरिन की वजह से नहीं आता है। मतलब ड्रग एक्टिवेट हो गई किसमें, सैलिसिलिक एसिड में। दूसरा एग्जांपल है फिनासिटिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू पैरासीटामोल। तीसरा एग्जांपल है इनालेप्रिल इज कन्वर्टेड इनटू इनालेप्रिलेट। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी प्रोड्रग हैं। आपको वीडियो मिलेगा चैनल पर जिसमें डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए वीडियो के बारे के अंदर। एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। तीसरा आता है टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन। एक्टिवेट तो हुई ड्रग, लेकिन अब जो मेटाबोलाइट बना, जो नई केमिकल मोइटी बनी, वो उससे क्या हुआ, टॉक्सिसिटी हो गई। एग्जांपल्स की बात करें तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, जब इसको हाई कंसंट्रेशन में दे देते हैं तो ग्लूटाथायोन की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि परमानेंट टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। और वो क्यों होता है, क्योंकि वो मेटाबोलाइट उसको बोलते हैं इमिडोक्विनोन डेरिवेटिव ऑफ पैरासीटामोल। डिटेल्स के लिए हम बाद में जब फेज 2 रिएक्शन करेंगे, जब वापस वी विल डिस्कस दिस थिंग। तो वन एग्जांपल इज पैरासीटामोल, सेकंड एग्जांपल इज आईएनएच। आईएनएच हम देख चुके हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, आइसोनिक एसिड का नाम है। तो आईएनएच इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव। तो जो टॉक्सिसिटी होती है आइसोनेजेड की वजह से नहीं होती है, उसका एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव की वजह से होती है। तो यह है टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन। फोर्थ है चेंज इन एक्शन, मतलब ड्रग का एक्शन ही चेंज हो गया, किसकी वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से। एग्जांपल इप्रोनिएसिड विच इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, after metabolism it is converted into isoniazid which is anti-tubercular drug। तो देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ही चेंज हो गई, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग। होता क्या है, केमिकल ही तो है। केमिकल में अगर ग्रुप इधर से उधर जोड़ दोगे, ग्रुप में अगर वेरिएशन हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि रिसेप्टर और ड्रग इंटरेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट है नो चेंज इन एक्शन। मेटाबॉलिज्म हो भी गया, रिएक्शन हो भी गई, लेकिन तो भी एक्टिविटी चेंज नहीं हुई। जैसे डिजिटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू डिजॉक्सिन एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, दीज आर कार्डियोटॉनिक ड्रग्स। दूसरा एग्जांपल है इमिप्रामिन इज कन्वर्टेड इनटू डेसिप्रामिन एंड बोथ आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। चाहे ये लो, जैसे पेशेंट लेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिजॉक्सिन में, लेकिन एक्टिविटी तो यही है, चेंज नहीं हुई है। इसी तरह इमिप्रामिन लेंगे तो बॉडी में जाने के बाद क्या बनी, डेसिप्रामिन बन गई, लेकिन एक्टिविटी चेंज नहीं हुई। सो दीज आर द रिजल्ट्स। मतलब ड्रग लेने के बाद वो इनएक्टिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, उसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी चेंज हो सकता है, और जरूरी नहीं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज हो। So these are the results। अब इस फिगर के अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं आपके सामने। ब्रेन तो है ही सही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लिवर एंड किडनी। ये क्यों बने हुए हैं और क्या कारण है? ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गन्स में होता है, एंड दीज ऑर्गन्स आर टर्म्ड एज ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स। ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स की बात करें तो मेन जो ऑर्गन है वो है लीवर
लंग, किडनी, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा, एड्रिनल एंड स्किन। सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस में होता है? लिवर के अंदर। मीन्स वी कैन से दैट इट इज द मेजर ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। Why? Because there are various enzymes present in the liver which render it drug metabolizing organ, major organ। और ये वाला जो मेटाबॉलिज्म होता है लिवर द्वारा, इसको बोलते हैं हिपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। इसके अलावा जो और ऑर्गन्स हैं ये जो मेटाबॉलिज्म करेंगे उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा हिपेटिक मेटाबॉलिज्म। तो सीधी सी बात है, हिपेटिक टर्म तो लीवर से तो रिलेटेड है, अगर लीवर से रिलेटेड है तो हिपेटिक मेटाबॉलिज्म, लीवर के अलावा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा हिपेटिक मेटाबॉलिज्म। और अगर हम ऑर्डर की बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये एरो ऊपर इसीलिए कि जैसे से हम ऊपर जाओगे सबसे ज्यादा ड्रग मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी लिवर में, फिर लंग, फिर किडनी, फिर इंटेस्टाइन, फिर प्लेसेंटा, एड्रिनल एंड स्किन। तो सर लिवर में ऐसा क्या है? बताया तो है भी आपको, दीज आर द एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से जो ड्रग आपकी लिपोफिलिक थी ये किस में कन्वर्ट हो गई? हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर, ताकि वो आराम से बॉडी से बाहर आ गई। तो ये प्रोसेस कैसे होता है जानने के लिए प्लीज बी इन टच, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए और एक बार हम वापस एक दूसरे के सामने रूबरू हो सके। सो दिस वाज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म पार्ट 1। वेरी सून वी विल मीट इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म पार्ट 2। बेस्ट ऑफ लक।